ध्यान की विधि कैसे चुनें? ओशो कहते हैं, हमेशा उस विधि से शुरू करें जो रुचिकर लगे। ध्यान को ज़बरदस्ती थोपना नहीं चाहिए। अगर ज़बरदस्ती ध्यान को थोपा गया तो शुरुआत ही गलत हो जाएगी। ज़बरदस्ती की गई कोई भी चीज़ सहज नहीं हो सकती। अनावश्यक कठिनाई पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। यह सब बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जिस दिशा में मन की सहज रुचि हो उस दिशा में ध्यान सहजता से घटता है। जो लोग शरीर के तल पर ज़्यादा संवेदनशील हैं उनके लिए ऐसी विधि है जो शरीर के माध्यम से ही आत्यंतिक अनुभव पर पहुंच सकती है। जो भाव प्रणव है, भावुक प्रकृति के हैं, वे भक्ति प्रार्थना मार्ग पर चल सकते हैं। जो बुद्धि प्रणव है, बुद्धिजीवी हैं, उनके लिए ध्यान सजगता साक्षी भाव उपयोगी हो सकते हैं। लेकिन मेरी ध्यान की विधियां एक प्रकार से अलग हटकर हैं। मैंने ऐसी ध्यान विधियों की संरचना की है जो तीनों प्रकार के लोगों द्वारा उपयोग में लाई जा सकती है। उनमें शरीर का पूरा उपयोग है, भाव का भी पूरा उपयोग है और होश का भी पूरा उपयोग है। तीनों का एक साथ उपयोग है और वो अलग अलग लोगों पर अलग अलग ढंग से काम करती हैं। शरीर, हृदय, मन, मेरी सभी विधियां इसी श्रृंखला में काम करती हैं। वे शरीर पर शुरू होती है, वे हृदय से गुजरती है, वे मन पर पहुंचती है और फिर वे मनातीत में अतिक्रमण कर जाती है। स्मरण रहे, जो हमें रुचिकर लगता है उसी से हम गहरे जा सकते हैं, केवल उसी में गहरे जा सकते हैं। रुचिकर लगने का मतलब ही यह है कि उसका हमसे तालमेल है, हमारा छंद उसकी लय से मेल खाता है, विधि के साथ एक हम हार्मनी में हैं। तो जब कोई विधि रुचिकर लगे तो फिर और विधियों के लोभ में न पड़ें, फिर उसी विधि में और गहरे उतरें। उस विधि को प्रतिदिन या अगर संभव हो तो दिन में 2 बार अवश्य करें। जितना हम इसे करेंगे उतना आनंद बढ़ता जाएगा। किसी भी विधि को तभी छोड़ें जब आनंद आना बंद हो जाए। उसका मतलब है कि विधि का काम पूरा हो गया, अब दूसरी विधि की तलाश की जाए। कोई भी अकेली विधि हमें अंत तक नहीं ले जा सकती। इस यात्रा पर हमें कई बार ट्रेन बदलनी पड़ेगी। हर विधि हमें एक अमुक अवस्था तक पहुंचाएगी, उसके बाद इसका कोई उपयोग नहीं है, उसका काम पूरा हो गया। 2 बातें स्मरण रखनी हैं। जब किसी विधि में आनंद आए तो उसमें जितने गहरे जा सके जाएं, लेकिन उसके आदी न हो जाएं, क्योंकि एक दिन उसके पार भी जाना है। अगर हम उसके बहुत आदी हो जाते हैं तो यह भी एक प्रकार का नशा है, फिर हम उसे छोड़ नहीं सकते। अब उसमें कोई आनंद भी नहीं आता, इससे कुछ मिलता भी नहीं, लेकिन यह एक आदत हो गई। फिर चाहे तो इसे हम करते रह सकते हैं, लेकिन हम गोल गोल घूमते हैं, यह उसके आगे नहीं ले जा सकती। तो आनंद मापदंड है, जब तक आनंद आए जारी रखें। आनंद का कण भी पीछे न छूट जाए, उसका पूरा रस निचोड़ लें, एक बूंद भी बाकी न बचें और फिर उसे छोड़ने की भी तैयारी रखें। फिर कोई दूसरी विधि चुन लें जिसमें फिर आनंद आता हो सकता है हमें कई बार विधि बदलनी पड़े। यह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, लेकिन ऐसी बहुत कम संभावना है कि एक विधि से पूरी यात्रा हो जाए। लेकिन बहुत सी विधियां एक साथ करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उलझन में पड़ सकते हैं, विपरीत प्रक्रियाएं एक साथ कर सकते हैं और तब तकलीफ होगी, दर्द होगा। तो कोई भी 2 ध्यान की विधियां चुन लें और फिर उन्हें सतत करें। असल में तो चाहूँगा कि कोई एक ध्यान ही चुने, यह सबसे अच्छा होगा। जो ध्यान हमें भाए उसे दिन में कई बार करना ज़्यादा बेहतर है, इससे उसमें गहराई आती है। अगर हम कई ध्यान एक साथ करते हैं, एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरा, और हम अपने ही ध्यान गढ़ लेते हैं तो ऊहा-पोह बढ़ेगा। विज्ञान भैरव तंत्र में ध्यान की 112 विधियां हैं। हम पागल हो सकते हैं, हम वैसे ही पागल हैं।
ध्यान की ये विधियाँ कोई मनोरंजन नहीं है, ये कभी कभी खतरनाक भी हो सकती है। हम मन के सूक्ष्म अति सूक्ष्म यंत्र के साथ खेल रहे हैं। कभी एक छोटी सी चीज़ जिसका हमें होश भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, खतरनाक सिद्ध हो सकती है। इसलिए इन विधियों के कोई हेर फेर न करें और अलग अलग विधियों को मिलाकर अपनी ही कोई खिचड़ी विधि न ईजाद करें। कोई भी 2 विधियां चुन लें और कुछ सप्ताह उनका प्रयोग करके देखें। वीडियो में ओशो के द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।